हेलो दोस्तों, आप सभी का फिर से हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। जैसे कि आपको पता है, हम फिजिक्स क्लास में वो इम्पोर्टेंट टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एग्जाम बिल्कुल नजदीक है। आपके पास अभी बिल्कुल कम टाइम बचा है, तो इसके लिए हम उन्हीं टॉपिकों से रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में अगर से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का अपना टॉपिक रहेगा, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है। यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा लिफ्ट में वस्तु का भार। लिफ्ट में वस्तु का भार, वस्तु का भार। वेट ऑफ ए बॉडी इन ए लिफ्ट, यानी कि लिफ्ट के अंदर जो वस्तु का भार होता है वो किस प्रकार चेंज होता है। तो इससे रिलेटेड एग्जाम में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं वो करते हैं। क्वेश्चन आगे टॉपिक अपना स्टार्ट करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो अपना वास्तविक भार होता है और जो रियल भार होता है वो क्या होता है, क्या डिफरेंस होता है इसमें। तो जो अपना पहला कौन सा आता है, वास्तविक भार। वास्तविक भार, रियल वेट। तो जो रियल वेट होता है वो क्या होता है, मानो कि ये पृथ्वी की यहाँ पर ये सतह है, सरफेस। तो इसके ऊपर जैसी कोई एक वस्तु रखी है जिसका द्रव्यमान m है। ठीक है, ये इसका द्रव्यमान हो गया m। तो जो पृथ्वी के द्वारा इसके ऊपर जो बल लगाया जाता है जिसको क्या बोलते हैं, mg। ये g क्या, m तो हो गया द्रव्यमान वस्तु का, और g क्या है, त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, तो पृथ्वी के द्वारा वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वो क्या होता है, अपना वास्तविक भार, रियल वेट। ठीक है, और वस्तु जिस सतह पर स्थित होती है उस सतह के द्वारा जो वस्तु पर जो बल लगाया जाता है उसी को हम क्या कहते हैं, आभासी भार। जो रियल भार होता है अपना, जो रियल वेट वो इमेजिनरी वेट, दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो पृथ्वी के द्वारा लगाया गया जो बल है वो क्या होता है, अपना रियल वेट। और जो सतह के द्वारा जो जिस सरफेस पे वस्तु स्थित होती है उसके द्वारा वस्तु पर जो बल लगाया जाता है वो अपना क्या होता है, इमेजिनरी वेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मान लो ये आपकी लिफ्ट है जिसके अंदर ये कोई स्प्रिंग तुला रखा है। ये हो गया आपका स्प्रिंग तुला जिसके ऊपर कोई m द्रव्यमान की कोई वस्तु रखी है। ठीक है, तो पृथ्वी के द्वारा इस पर लगाया गया बल क्या हो गया, mg। और जो इस सतह है इसके द्वारा इसके ऊपर लगाया गया बल वो क्या होगा, आपका r, इमेजिनरी जो वेट है वो आ गया r आपका। ठीक है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको एक फॉर्मूला बताता हूं जो आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा, केवल एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए मैंने बनाया है। ठीक है, तो वो क्या है, R इक्वल टू, ये अपना वास्तविक जो अपना आभासी भार होता है उसको निकालने के लिए अपने फॉर्मूले को यूज में लेंगे, m इंटू जी प्लस माइनस ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपन एक्सीलरेशन ए है, त्वरण, तो इसको कब पॉजिटिव लेंगे और कब नेगेटिव लेंगे, जब लिफ्ट ऊपर की तरफ गति करे तब तो हम ए को पॉजिटिव लेंगे, और जब ये नीचे की तरफ गति करेगी तब इसको हम क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से इस फॉर्मूले के आधार पर अपने सभी जो केसेस बनेंगे लिफ्ट के ऊपर उनसे क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर अपना पहला केस बनता है जब यह लिफ्ट स्थिर हो, यानी कि न तो ऊपर की तरफ गति करे और न ही नीचे की तरफ गति करे। तो इस स्थिति में क्या होगा, जब लिफ्ट स्थिर हो, तो जब लिफ्ट स्थिर होगी तो यहाँ पर क्या होगा, v इक्वल टू 0, तो a भी यहाँ पर 0 ही होगा। तो a की वैल्यू अगर इसमें पुट करें तो जो अपना आभासी भार है वो क्या आएगा, m इंटू जी। mg क्या होता है, अपना वास्तविक भार, और r ये क्या हो गया, अपना आभासी भार। तो ये दोनों क्या हो गए, एक दूसरे के इक्वल।
ठीक है, तो यहाँ पर कह सकते हैं अपन इमेजिनरी वेट यानी कि आभासी भार वो किसके इक्वल होगा, जो अपना रियल वेट है, रियल वेट उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जब ये लिफ्ट स्थिर होगी तो अपना आभासी भार वो किसके बराबर होगा, अपना जो रियल भार है उसके इक्वल होगा। ठीक है, तो पहला केस ये बनता है। इसके बाद सेकंड केस बनता है अपन जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर या नीचे की तरफ गति करे। तो इस स्थिति में क्या होगा, यानी कि जब लिफ्ट एक समान वेग से या तो ऊपर की तरफ गति करे या नीचे की तरफ गति करे, तो यहाँ पर अपना क्या होगा, v कांस्टेंट होगा। v कांस्टेंट है तो जो अपना त्वरण है वो क्या होगा, 0। त्वरण क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग यहाँ पर कांस्टेंट है तो अपना ये है वो क्या होगा, 0। अब ये जैसे कि लिफ्ट आपकी या तो ये a वेग से v वेग से एक समान वेग है v, इससे या तो ऊपर की तरफ गति करेगी या फिर एक समान वेग से नीचे की तरफ गति करेगी। तो इस स्थिति में अपना जो त्वरण है वो क्या होगा, 0। ठीक है, तो यहां से अपन आभासी भार निकाले तो वो क्या आएगा, mg। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना आभासी भार है वो किसके इक्वल होगा, जो अपना रियल भार है उसके इक्वल होगा। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो अपना इमेजिनरी वेट है वो किसके इक्वल होगा, रियल वेट के इक्वल होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में भी अपना आभासी भार है वो किसके इक्वल होगा, जो वास्तविक भार है उसके इक्वल होगा। ठीक है, इसके बाद अपना अगला केस बनता है जब लिफ्ट एक समान त्वरण से ऊपर की ओर गति करे, ऊपर की ओर गति करे। तो इस स्थिति में क्या होगा, यानी कि जो लिफ्ट है ये त्वरण से ऊपर की तरफ, एक समान त्वरण से ऊपर की तरफ गति करे। तो इस स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर अपना ये क्या होगा, कांस्टेंट। ठीक है, तो यहाँ पर इस स्थिति में अपन जो अपना आभासी भार है वो क्या आएगा, m इंटू जी प्लस ए। वस्तु ऊपर की तरफ गति कर रही है तो ऊपर की तरफ गति करेगी, तो अपने एक कैसा लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर लिखें तो r इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। तो एम जी क्या है यहाँ पर अपना रियल वेट, इसमें ये वेट क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है इसके अंदर एम ए, ये बार और इसके अंदर अपना ऐड हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कह सकते हैं जो अपना इमेजिनरी आभासी वेट है वो किसके, आभासी वेट है वो ग्रेटर देन होगा किसके, जो अपना रियल वेट है उसके। ठीक है, तो इस स्थिति में जब एक समान त्वरण से लिफ्ट ऊपर की तरफ गति करें तो इस स्थिति में अपन को अपना भार है वो बढ़ा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट केस बनता है अपना थर्ड नंबर पे, फोर्थ नंबर का जो अपना केस बनता है, फिर जब एक समान त्वरण से आप पहले ऊपर की तरफ कर रही थी, इस केस में नीचे की तरफ गति करेगी, तो नीचे की तरफ गति करेगी यानी कि एक समान त्वरण से नीचे की तरफ गति कर रही है। तो इस स्थिति में ए क्या होगा, कांस्टेंट। तो इससे अपना आभासी भार है वो क्या आएगा, m इंटू जी। यहाँ पर नीचे की तरफ गति कर रही है तो ए क्या लेंगे हम, नेगेटिव, तो ये होगा g माइनस ए। तो यहां से लिखेंगे r इक्वल टू एम जी माइनस एम ए। ठीक है, तो यहाँ पर जो अपना वास्तविक भार है उसमें से माइनस हो रहा है, तो इस स्थिति में क्या होगा, जो अपना इमेजिनरी वेट है, आभासी वेट, वो क्या होगा, लेस देन
रियल वेट, यानी कि इस स्थिति में कह सकते हैं कि जो अपना आभासी भार है वो अपन को जब एक समान त्वरण से नीचे की तरफ लिफ्ट गति करेगी तो उस स्थिति में अपन को जो अपना भार है वो घटा हुआ प्रतीत होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से एग्जाम में पूछ लिया जाता है आपसे, तो आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद बनता है अपना केस यानी कि जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की ओर गति करे, यानी कि जब ए वो किसके इक्वल हो जाए, जी के इक्वल, यानी कि मान लो ये इसकी लिफ्ट की जो रस्सी है ये काफी मजबूत लगी हुई थी, तो ये आपके पास रस्सी है, मान लो कि ये कहीं बीच में ब्रेक हो जाए यानी टूट जाए, तो ये स्वतंत्रता पूर्वक नीचे गिरेगी, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये अपना है वो जी के इक्वल होगा। ठीक है, अब लिफ्ट गति तो नीचे की तरफ कर रही है। ठीक है, तो यहां से अपना वास्तविक भार होगा वो क्या होगा, Im इंटू जी, नीचे की तरफ गति कर रही है, तो नीचे की तरफ गति करेगी तो ये अपन क्या लेंगे, नेगेटिव। अब यहां से हम लिख सकते हैं ए किसके इक्वल है, जी के इक्वल, तो यहां से हम लिख सकते हैं जी माइनस जी, तो ये अपना क्या आ गया, 0। तो इस स्थिति में अपना जो आभासी भार है वो कैसा प्रतीत होगा, 0। इस स्थिति को क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति, भारहीनता की स्थिति। ठीक है, तो ये एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है कि भारहीनता की स्थिति कब होती है, जब लिफ्ट स्वतंत्रता पूर्वक नीचे की तरफ गति करेगी, यानी कि ए इक्वल टू जी हो जाएगा, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जो अपना भार है अपन को वो कैसा प्रतीत होगा, 0 प्रतीत होगा। ठीक है, इसलिए इस स्थिति को क्या कहते हैं, भारहीनता की स्थिति, यानी कि अपन को अपना वेट है वो कैसा, 0 वेट महसूस होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन बन गई, ये एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है, यानी भारहीनता की स्थिति कौन सी है, तो इस प्रकार से आपको ये ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और केस बनता है जो भी काफी इंपॉर्टेंट है, वो भी एग्जाम में पूछा जाता है। वो कौन सा केस अपना 5th नंबर का, जब लिफ्ट क्या करें, ए ग्रेटर देन जी से नीचे की ओर गति करे, यानी कि जब जो गुरुत्वीय त्वरण है, इस जो ए अपनी जो त्वरण है वो उसका मान जब गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाएगा तो वो नीचे की तरफ गति कर रही है ना, तो उस स्थिति में क्या होगा, जैसे कि ये द्रव्यमान की यहाँ पर ये वस्तु रखी है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये यहाँ से उठकर कहां पर, जो यहाँ पर ये लिफ्ट की जो ऊपर की छत है उससे जाकर चिपक जाएगी, ये यहाँ पर आकर चिपक जाएगी। तो ये यहां से यहाँ पर आकर चिपक जाएगी। तो इस स्थिति में क्या होता है, यानी कि जब यह कंडीशन दे रखी होगी अपने पास, यानी कि जो अपना त्वरण है उसका मान जी से गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो जाए, तो उस स्थिति में जब लिफ्ट नीचे की तरफ गति करेगी तो क्या होगा, जो लिफ्ट की जो सतह है, इसकी सतह पर जो वस्तु रखी है वो जाकर सभी की सभी कहां पर, जो लिफ्ट की छत है उससे जाकर चिपक जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पर ये केस बनता है आपका, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। यानी कि किस स्थिति में जो लिफ्ट है उसकी सतह पर, फर्श पर जो वस्तुएं रखी हैं वो छत से जाकर चिपक जाएंगी, तो वो स्थिति कब होगी, जब ए ग्रेटर देन 0 त्वरण से लिफ्ट नीचे की तरफ गति करेगी, तो उस स्थिति में जो लिफ्ट की जो फर्श होता है उस पे जो वस्तुएं रखी हैं वो सभी जाकर छत की जो है उससे जाकर चिपक जाएंगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना, इस प्रकार से कंडीशन आपके सामने
एग्जाम में पूछ ली जाती है, तो आपको ये सभी याद रखनी है।